नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं सुरैंश साइबर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आप लोग अपने पैन कार्ड में किस प्रकार से करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके पैन कार्ड में आपका नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस से संबंधित कोई करेक्शन है, साथ ही साथ आप उसका फोटो, साइन जो भी चेंज करना चाहते हैं, उसको आप घर बैठे मात्र 5 मिनट के अंदर उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। यह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने पैन कार्ड में करेक्शन करने के लिए आपको अपने मोबाइल या पीसी के स्क्रीन पे आ जाना है। वहाँ पे आपको गूगल में टाइप करना है NSDL जैसे आप इसको टाइप करते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप इसको एंटर कर दीजिए। जैसे आप एंटर करते हैं, यहाँ पे आपका जो पहली साइट ओपन होती है, तो यहाँ पे जो है इजी पैन कार्ड एप्लीकेशन, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का एक पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ प्राइवेसी का रहता है, इसको आपको क्विज का उसको ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा, ऊपर की तरफ होम है, उसके बाद यहाँ पे उसके साइड में है रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड, उसके बाद जस्ट बगल में उसके है डाउनलोड ई पैन, उसके बाद उसके जस्ट बगल है नो स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देता है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नीचे जैसे आते हैं, यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन, यहाँ ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद रिज्यूम एप्लीकेशन, नीचे उसके जैसे आते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट पैन एप्लीकेशन, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको नया पैन कार्ड अप्लाई करना होता तो यहाँ पे आपको न्यू पैन इंडियन सिटीजन के लिए यहाँ पे होता। उसके बाद अगर जैसे आप फॉरेन सिटीजन का बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म 49AA यूज कर सकते हैं। वहीं अगर आप पैन में किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन करना चाहते हैं, उसके लिए लास्ट जो फॉर्म है यहाँ पे चेंज जो करेक्शन, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम लोग को करेक्शन करना है, इसलिए यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद सेलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी, तो यहाँ पे कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। क्योंकि जो भी पर्सन होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को इंडिविजुअल करना है, इसलिए इंडिविजुअल करना है, सिलेक्ट करना है यहाँ पे। अगर आप ट्रस्ट का करते हैं, ट्रस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, कंपनी करते हैं, कंपनी। उसके बाद पार्टनरशिप जो फर्म रहती है, एसोसिएट ऑफ पर्सन, ये सब यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो फिलहाल अपना जो है इंडिविजुअल है, तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे जाता है एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले यहाँ पे आपका टाइटल पूछा जाता है, तो यहाँ पे अपना आप टाइटल, अगर मेल है तो यहाँ पे श्री कर दीजिए, फीमेल है तो यहाँ पे जिसकी शादी होगी श्रीमती, अगर जो अनमैरिड है उनका कुमारी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल जो है मेल पर्सन है जिनका करेक्शन करना है, तो यहाँ पे श्री का ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए, नाम इसमें एंटर करते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट नेम आप डालेंगे तो यहाँ पे ये लास्ट नेम रहता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में आपका लास्ट नेम रहेगा, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट बॉक्स में लास्ट नेम रहेगा, मिडिल बॉक्स में फर्स्ट नेम रहेगा और लास्ट बॉक्स में मिडिल नेम रहेगा। तो इसका आप लोग खासा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है पर्सन की, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आप अपना डाल दीजिएगा। उसके बाद उनका मेल आईडी एंटर कर दीजिए, अपना मेल आईडी यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए, अपना मोबाइल नंबर यहाँ एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यस आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं। उसके बाद पैन नंबर यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पे आप यस पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसको फिलअप करके उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। दोस्तों, जैसे ही आप यहाँ पे अपना सब पर्सनल डिटेल एंटर कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपका जो है नीचे डिक्लेरेशन का एक चेक बॉक्स रहता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। ये जो आपका यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया, इस पे आपको यस कर देना है। तो इस पे यस करने के बाद यहाँ पे आपका जो चेक बॉक्स है इसको आप टिक कर दीजिए, और यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड नंबर अपना एंटर किए हैं उसको आप ध्यानपूर्वक चेक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपका द्वारा जो पैन कार्ड नंबर एंटर किया गया है वह सही है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है, इसको स्क्रॉल करके। तो दोस्तों, जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका कैप्चा रहता है, इस पे आई एम नॉट रोबोट, इस पे कैप्चा जो यहाँ पे चेक बॉक्स है इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे कैप्चा वेरीफाई हो जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको कर देना है सबमिट बटन पे क्लिक।
तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पे एक आपका एप्लीकेशन जो टोकन नंबर है वो जनरेट हो जाता है। तो इसको आप अपना नोट डाउन करके रख लीजिए, ये आपके मेल और मोबाइल पे भी आ जाता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी करके रख लीजिए। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपका यहाँ पे जो है ये फॉर्म ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपका जो फॉर्म है वह आप सबमिट करना चाहते हैं ई-केवाईसी के माध्यम से, जिसमें आपका जो आधार के माध्यम से पूरा हो जाएगा, पेपरलेस हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन आता है कि आप जो है इसमें सबमिट स्कैन इमेज थ्रू ई साइन इसके माध्यम से करना चाहते हैं, या आपका जो थर्ड ऑप्शन है फिजिकल कॉपी आप सेंड करना चाहते हैं। अगर आपको आधार के माध्यम से इसमें सबमिट करना है तो आप ये जो है पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको जो है इसमें फोटो और साइन अपना अपलोड करना है तो आप सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। वहीं अगर आपको अपना फिजिकली डॉक्यूमेंट भेजना है इनके एड्रेस पे तो आपको थर्ड ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको फोटो और साइन आपका यहाँ पे लगा के करने वाला यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो इस पे मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर ले रहा हूँ। तो जैसे मैं सेकंड ऑप्शन पे चूज करता हूँ यहाँ पे तो ये यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो दोस्तों जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपको जो है कि आप पैन कार्ड फिजिकली चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगर आपको फिजिकली चाहिए तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए। यस करते हैं, इस पे फीस जो भी लगते हैं यहाँ पे आपके शो हो जाएगी फीस। यहाँ पे देखिए ई-केवाईसी ये आपका 101 रुपये लगेगा। फिजिकली मोड में अगर आप मंगाते हैं तो आपका जो है 107 रुपये लगेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे पूरा चार्ज दिया है कितना पैसा लगेगा। तो यहाँ पे मैं करने वाला हूँ यस वाले पे क्लिक। अगर आप नो पे करते हैं तो यहाँ पे आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा इसको अप्लाई करने के लिए। उसके बाद नीचे आप देख लीजिए अपना अकाउंट नंबर जो है आपका उसको आप चेक कर लीजिए। पैन कार्ड का अकाउंट नंबर जो है पैन नंबर उसको आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, जिसको परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं पैन कार्ड को। उसके बाद नीचे आइएगा, नीचे आप यहाँ पे जो है आधार नंबर का डिटेल आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लास्ट का 4 अंक यहाँ पे बॉक्स में एंटर कर देना है आधार नंबर पे क्लिक करके। तो यहाँ पे आप अपना लास्ट का 4 डिजिट यहाँ एंटर कर दीजिए जो भी आपका आधार का है। तो चलिए मैं एंटर करके आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका जो है आधार में जैसा नाम है वैसा आपको यहाँ पे नाम सेम टू सेम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी आपका ऑप्शनल है, इसको आपको नहीं एंटर करना है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे रहेगा फुल नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे फुल नेम जो आपके द्वारा एंटर किया गया था वो आपका यहाँ पे शो हो जाता है। तो यहाँ पे मैं नाम एंटर करता हूँ, उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप नाम एंटर कर देते हैं, अगर आपको नाम में कोई करेक्शन करना है तो यहाँ पे फुल नेम या आप ये जो चेक बॉक्स बना है इस पर क्लिक कर दीजिए। जो भी करेक्शन करना है उसके सामने आपका चेक बॉक्स बना रहेगा, उस पर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो चीज़ें आपके वहाँ पे करेक्शन होके आएंगी। तो फिलहाल तो मुझे यहाँ पे करेक्शन नहीं करना है, ये पैन कार्ड खो गया तो मुझको दोबारा ऑर्डर करके मंगवाना है, तो इसलिए यहाँ पे किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं है। तो आपका जो भी करेक्शन हो तो यहाँ पे जो चेक बॉक्स रहेगा, जो भी फील्ड्स रहेंगे तो वहाँ पे उसको आपको टिक करना है। तो फिलहाल तो अपना करेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही ये फिलअप हो गया, मैं स्क्रॉल करके जैसे नीचे आता हूँ तो यहाँ पे आपका माता जी का नाम पूछा जा रहा है, तो ये ऑप्शनल है तो इसको मैं नहीं फिलअप करना हूँ। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखिए आपका पेरेंट्स नेम टू बी प्रिंटेड ऑन द पैन कार्ड, तो यहाँ पे आप पिताजी का ही सिलेक्ट कीजिएगा, माता जी का ना सिलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पे पिताजी का नाम यहाँ पे एंटर मैं सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। जैसे नेक्स्ट पेज ओपन होता है तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो सेव ड्राफ्ट है राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ, इस पे आप क्लिक करके अपना डाटा जितना भी है सब सेव कर दीजिएगा, क्योंकि अगर बीच में साइट एरर रहता है जिससे कि आपका पूरा का पूरा डाटा लॉस ना हो। तो मैं यहाँ पे सेव ड्राफ्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए जैसे सेव ड्राफ्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये डाटा जो है सेव हो गया सक्सेसफुल। इसका यहाँ पे मैसेज आ गया योर डिटेल आर सक्सेसफुली सेव्ड। तो यहाँ तक जितना भी अभी फॉर्म फिलअप किया गया है वो अब जो है वहां तक सेव रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे आपको जो है एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन पे आपको अपना रेजिडेंस एड्रेस सेलेक्ट करना है। अगर आप ऑफिस एड्रेस सेलेक्ट करते हैं उसके लिए आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप रेजिडेंस
अपना जो घर का पता है उसको आप यहाँ पे एड्रेस सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप ऑफिस का करना चाहते हैं तो ऑफिस का यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको ऑफिस की डिटेल यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे चलिए रेजिडेंस एड्रेस में सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो दोस्तों जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपसे आपका एड्रेस पूछा जाता है। यहाँ पे आपका जो है फ्लैट, रूम, डोर, ब्लॉक नंबर पूछा जाता है, इसमें आप एंटर कर दिए। उसके बाद यहाँ पे विलेज है या आपका जो कोई लोकेलिटी उसको आप यहाँ एंटर कर दीजिए, जो भी हो। स्टेट, रोड, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे एंटर कर दीजिए। लोकेलिटी यहाँ पे आप एंटर कर दीजिए। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना सिटी जो है एंटर कर दीजिए। कंट्री जो है आप यहाँ पे उसको एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे किस प्रदेश से है उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ पे पिन कोड जो है उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका एड्रेस का सेक्शन कंप्लीट हो गया। अगर आपको अदर कोई एड्रेस यहाँ पे अपडेट करना हो तो इस पे आप टिक कर दीजिए, नहीं तो नहीं। अगर आपको मोबाइल डिटेल यहाँ पे अपडेट करनी है तो आप इस पे टिक कर दीजिए। फिलहाल तो अपना मोबाइल डिटेल यहाँ पे अपडेट करना है तो यहाँ पे आप मोबाइल डिटेल को टिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं मोबाइल डिटेल टिक करके यहाँ पे आपको कंट्री में इंडिया कोड सेलेक्ट कर लेना है। देखिए मैं यहाँ पे इंडिया कोड सेलेक्ट कर लिया तो ये 91 आ गया। तो इसको आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक फिलअप कीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे एड्रेस फिलअप करके उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना एड्रेस डिटेल फिलअप कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए। उसके बाद नीचे आप अपना मेल आईडी एंटर कर दीजिए। क्योंकि अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे मेल आईडी चेंज कराना है तो उसके पे मैं यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। क्योंकि परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर ऊपर दे दिया गया तो यहाँ पे एंटर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे आपका योर डिटेल आर सक्सेसफुली सेव दिखा देता है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देख लीजिएगा, यहाँ पे आपसे आपका डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगा जाता है। तो यहाँ पे आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसमें अगर आधार हो तो आधार सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे टाइप कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आधार है तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी अपना आप यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे मैं प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी आधार सेलेक्ट कर लिया हूँ। प्रूफ ऑफ बर्थ अगर इसमें भी आधार होगा तो यहाँ भी आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आधार हो गया। उसके बाद प्रूफ ऑफ पैन में यहाँ पे दरअसल अपने पास पैन कार्ड है नहीं तो यहाँ पे नो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, इसको आप जैसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो जैसे ही स्क्रॉल करके आप नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन का एक पेज आ जाता है नीचे। तो यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे आपको पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे नाम एंटर नहीं करना है। तो यहाँ पे ये जो नीचे इसके बॉक्स है इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको हिमसेल्फ और हरसेल्फ पे क्लिक कर देना है। तो इस पे ऐसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो भी आपका नाम रहेगा इस पैन कार्ड में तो यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है आप कितने डॉक्यूमेंट यहाँ इनक्लोज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जो है ये डॉक्यूमेंट एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उससे पहले आप यहाँ पे अपना प्लेस एंटर कर दीजिए जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसको आप यहाँ पे डाल। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देते हैं उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका फोटो अपलोड करने के लिए आ गया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आ गया है। तो यहाँ पे अपना जो फोटो रहेगा आपका वह 200 DPI में स्कैन होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए, जो बैकग्राउंड होना चाहिए क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो उसका साइज रहेगा 3.5 से लेके 2.5 के साइज होना चाहिए। वहीं इसका फाइल का जो KB में साइज होगा वह फाइल साइज 50 मैक्सिमम होना चाहिए, उससे नीचे नहीं हो, मतलब ऊपर नहीं होना चाहिए। वहीं अगर साइन की बात कर ली जाए सिग्नेचर की तो यहाँ पे आपका जो JPG में 200 DPI का सिग्नेचर होना चाहिए, कलर में होना चाहिए, जो कि आप ब्लैक कोशिश कीजिएगा, ब्लैक पेन से कीजिएगा नहीं तो ब्लू से कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो मैक्सिमम फाइल साइज होने वाला है सिग्नेचर का वो भी यहाँ पे आपका 50 KB होने वाला है। तो यहाँ पे इस पे यहाँ पे फाइल सिलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे फोटो अपलोड फोटो का इस पे आप जैसे कीजिएगा तो यहाँ पे आपका फोटो सिलेक्ट हो जाएगा।
जैसे आप यहाँ नो फाइल सिलेक्टेड पे क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पे फाइल जहाँ भी होगी आपके सिस्टम में मोबाइल में, तो वो फाइल वहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे उसके बाद अपलोड ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर भी आप जो सिग्नेचर में उसी प्रकार से कीजिएगा। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके अपलोड ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों फोटो और साइन अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे जो फोटो के साइड में बॉक्स बना हुआ है, इसमें जो है एक प्लस का आपको आइकन दिख जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सिस्टम में या पीसी में या मोबाइल में जहाँ भी आप अपना फोटो सेव करके रखें वो आपका वहाँ पे ओपन होता है। उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सिलेक्ट कर लेते हैं तो इस बॉक्स में आपको दिखाई दे जाता है जो भी आपकी फाइल सिलेक्ट रहती है जिस नाम से। तो यहाँ पे आपका देख लीजिए, यहाँ पे फाइल का नेम शो हो जाता है। उसके बाद आपको नीचे जो अपलोड ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे साइड में अपलोड फोटो के सेक्शन के नीचे जो जहाँ पे फोटो का इमेज आइकन बना है तो यहाँ पे आपका फोटो अपलोड हो जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपलोड करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका फोटो ये अपलोड हो गया है। अगर आपको ये फोटो सही नहीं लग रहा है, क्लियर करना चाहते हो तो यहाँ से आप इसको क्लियर करके डिलीट कर सकते हैं, दूसरा फोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। वही सिग्नेचर की बात की, सिग्नेचर भी आपका यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपकी फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। चलिए मैं यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं प्लस आइकन पे क्लिक किया तो यहाँ पे पीसी में ओपन हो गया। जहाँ पे अपना साइन था मैं बना के इसको रखा था उसको यहाँ पे अपलोड किया। तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो भी फाइल यहाँ पे सिलेक्ट हुई है वो फाइल यहाँ पे शो हो जा रही है सिलेक्ट करने के बाद। उसके बाद आपको अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका अपलोड सिग्नेचर के जो ऑप्शन है उसके नीचे आपका यहाँ पे सिग्नेचर शो हो जाएगा। फोटो भी अपलोड हो गया, साइन भी अपलोड हुआ तो यहाँ पे आपका शो हो जा रहा है नीचे की तरफ। तो इस प्रकार से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। वहीं अगर आपको साइन सही नहीं दिख रहा है इस बॉक्स में तो आप यहाँ पे क्लियर करके दोबारा इसको अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप जो है आपका अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप अपना यहाँ पे आधार कार्ड की जो फाइल है उसको आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड की भी फाइल है तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आप करेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे जो सिर्फ आप अपना आधार कार्ड की कॉपी उसका जो है कलर में उसको अपलोड कर दीजिए उसकी फाइल। तो यहाँ पे चलिए मैं अपना आधार कार्ड अपलोड कर देता हूँ। आधार कार्ड अपलोड करने के लिए आपको जो है ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट का सेक्शन खुल जाता है। तो इस पे आपको प्लस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो आधार आपके जो सिस्टम में सेव था तो आप वहाँ से इसको लेके अपलोड कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट जो रहेगा आपका वो PDF फॉर्मेट रहेगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अगर आपका JPG में रहेगा तो वो लेगा नहीं, चूंकि ये अभी मैं JPG सेलेक्ट किया हूँ तो नहीं लेगा। तो इसको आप पहले से ही PDF में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो उसके बाद ही अपलोड कीजिएगा। तो चलिए मैं इसको कन्वर्ट करके PDF में उसके बाद इसको यहाँ पे अपलोड करता हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसेस जो भी है आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना आधार यहाँ पे अपलोड कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे बॉक्स के नीचे आपको दिखा देता है जो भी फाइल यहाँ पे अपलोड रहती है रेड कलर में, तो उस फाइल का नाम दिखा देगा यहाँ पे। उसके बाद आपका ऑप्शन आ जाता है सबमिट का, तो आपको सबमिट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। ऊपर आपका जैसे करेक्शन रहेगा तो यहाँ पे करेक्शन करना है हम लोग को। तो यहाँ पे आपका जो है ऊपर पैन कार्ड नंबर आपको दिखाई दे जाएगा जिसको बोलते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, तो ये आपका यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। उसके बाद नीचे आपसे दोबारा आपका जो आधार कार्ड का शुरू का जो 8 डिजिट है उसको आपसे मांगा जा रहा है। यहाँ पे देखिए एंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट, तो आप अपना आधार का 8 डिजिट जो है शुरू का उसको आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ, उसके बाद आगे की प्रक्रिया को आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना आधार का शुरू का 8 नंबर यहाँ पे एंटर कर देते हैं उसके बाद आपका पूरा फॉर्म शो हो जाता है। उसको आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद आप जो है इसको प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपका एक डॉक्यूमेंट आपके द्वारा अपलोड किया गया तो आपका यहाँ पे वो शो हो जा रहा है। तो उसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आपका आगे प्रोसीड हो जाता है। तो दोस्तों जैसे आप प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका
पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पे जो भी पेमेंट मोड है आपका 3 मोड है, जिसमें से आप जो है 2 ही मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो आपका फर्स्ट मोड है वो आपका पेटीएम का गेटवे है, सेकंड आपका बिलडेस्क का है, जिसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ पेटीएम का गेटवे, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप चेकबॉक्स पे क्लिक करते हैं तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका फीस जो भी है 106.90 रुपये, जो कि आपका पैन कार्ड ऑनलाइन घर बैठे बनाने में लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मात्र और मात्र 106.90 रुपये में आप अपना पैन कार्ड यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पूरा उसका अलग अलग यहाँ पे पार्ट वाइज में इसको डिवाइड किया गया है, क्या क्या चार्ज है। मोड ऑफ पेमेंट चार्ज, ये कोई चार्ज नहीं है। ई साइन चार्ज आपका 5.90 रुपये। वहीं आपका फिजिकल पैन का इसका जो चार्ज है ये भी आपका यहाँ पे शो हो जाएगा पूरा। इस पे जैसे आप लाइएगा फीस एप्लीकेबल यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे भी आपका फीस शो हो जाएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आपको शो हो जाता है, आपको इसी पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो साइट आपकी जो है, जो भी आप पेमेंट गेटवे सिलेक्ट किए रहते हैं वहाँ पे आपकी साइट रिडायरेक्ट हो जाती है। तो चलिए मैं यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे दोबारा आपसे एक कंफर्मेशन मांगा जाता है कि फीस जो रहेगी आपकी 106.90 रुपये होने वाली है। ट्रांजेक्शन आईडी आपका नीचे शो हो जाता है, तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। जैसे आप इसको चेक करते हैं उसके बाद आपको पे कन्फर्म ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप पे कन्फर्म ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो पेमेंट गेटवे है पेटीएम वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपका QR कोड शो हो गया, तो इसको आप स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के बाद आप यहाँ पे पेमेंट कर दीजिए यहीं से। जैसे आप यहाँ से पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद साइट जो है रिडायरेक्ट हो जाती है आपके पैन कार्ड के सर्वर पे। यहाँ पे देखिए साइट अभी जा रही है थोड़ा स्लो, तो आप इसको क्लोज मत कीजिएगा ये विंडो, ना तो कैंसिल कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है, मैक्सिमम आपका 1 मिनट लगने वाला है। देखिए यहाँ पे पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो गया, यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टेटस आपका सक्सेसफुल दिखाने लगा। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर शो हो गया, डेट एंड टाइम आपके यहाँ पे शो हो जाता है, कितने रुपए का आप पेमेंट किए हैं वो भी आपके यहाँ पे शो हो जा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप कंफर्म बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का ओपन हो जाता है कि अब आपका यहाँ पे आधार से ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका टोकन नंबर हो जाएगा, उसके बाद एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आधार नंबर का लास्ट का 4 डिजिट आपको हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपका डिक्लेरेशन का एक फॉर्म रहेगा, तो उस पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऑथेंटिकेट जो है आपका इस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। ऑथेंटिकेट बटन पे आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपका आधार नंबर, जो आपका आधार से नंबर जुड़ा हुआ है उस पर OTP चला जाएगा। तो चलिए मैं इसको ऑथेंटिकेट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप ऑथेंटिकेट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपका जनरेट OTP का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है। तो जैसे आप जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है OTP वेरिफिकेशन का पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपका टोकन नंबर शो हो जाएगा, एप्लीकेंट का नाम शो हो जाएगा, आधार का लास्ट का जो 4 अंक है वो शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका OTP एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। चूंकि OTP आपका जो है आपके आधार रजिस्टर्ड नंबर पर चला गया, आप उसको वहाँ से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे इसको सबमिट कर दीजिए। जैसे आप यहाँ पे चेक करके उसको सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन जो है इस पे क्लिक करना है। अगर आपका OTP आपके मोबाइल में नहीं पहुंचा है तो आपको रीजनरेट OTP का ऑप्शन यहाँ पे शो हो जाता है। चूंकि आपको जो है टोटल 3 अटेम्प्ट मिलते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक अटेम्प्ट में पूरा कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए एक अटेम्प्ट अपना कंप्लीट हो गया है, तो अभी आपका रिमेनिंग जो है 2 अटेम्प्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप जो है अपने आधार में जो नंबर जुड़ा है वहाँ से चेक कीजिए OTP, उसके बाद आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे OTP एंटर कर देता हूँ। आप यहाँ पे अपना OTP एंटर कर देते हैं, उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। आपका यहाँ पे जो है आधार से OTP वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका ई साइन का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू विथ ई साइन का ऑप्शन आ जाता है। आपको आधार के द्वारा ही साइन करना है, तो यहाँ पे कंटिन्यू विथ ई साइन पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं
तो यहाँ पे आपका जो है ऑनलाइन पैन सर्विसेज का जो ई साइन का ऑप्शन है यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन है तो इस पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। इसको यहाँ पे क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आपसे आधार नंबर मांग रहा है या आपके पास वर्चुअल आईडी हो तो उसको आप यहाँ पे एंटर कर दिए। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हो तो आपके आधार वाले नंबर पे ओटीपी चला जाता है। वहां से आप अपना ओटीपी चेक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे ओटीपी एंटर करके इसको वेरीफाई बटन पे क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे अपना आधार वाला ओटीपी एंटर करते हैं उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे ई साइन वेरीफाई कर देते हैं उसके बाद यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड एप्लीकेशन का प्रोसेस है, करेक्शन का प्रोसेस, वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे आपका देखिए मैसेज भी आ गया, थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी ऑफ पैन कार्ड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपका पैन कार्ड एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया है। तो आप अपना यहाँ पे जो एप्लीकेशन अप्लाई किए हैं तो इसको आप चेक करने के लिए आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूरा आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पे जो पासवर्ड है तो जैसे आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी हो तो उसमें आप डेट, पहले आपका डेट रहेगा, उसके बाद मंथ रहेगा, उसके बाद आपका ईयर रहेगा, पूरा बिना कॉमा बिना आपका ऑब्लिक लगाए इसको आप जो है एंटर कर दीजिए बिना स्पेस दिए। तो जैसे आप इसको एंटर कीजिएगा तो आपका यहाँ पे जो पीडीएफ वो ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे पीडीएफ ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देते हैं बिना स्पेस और बिना ऑब्लिक लगाए तो यहाँ पे आपका जो है ये पीडीएफ ओपन हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने पीडीएफ को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें जिससे किसी प्रकार की वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।